स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जी, कल हम लोगों ने पान के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। तो अवनीत जी, आपका वैसे ये प्रश्न था। जी बोलिए। जी 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 बोलिए बोलिए नहीं, बोलिए। वही वही जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो मधुमेह और नेत्र रोग में नहीं, वही जो आप पान। कल का प्रश्न था उसी पे। जी, वो मैंने नीचे लिख करके दिया है, क्योंकि कफ रोग में अभी आपको मैं योग रत्नाकर का आपको मैं रेफरेंस भेजता हूँ, वो आपके काम आएगा। देख। आलस्य विद्रध्युः जिह्वा जिह्विकानां शतालुदन्तार्बुदरोगिणां च गलास्य गण्डा पचिता लुशोष श्लेष्मा मयानां तदति प्रशस्तम्। यहाँ पे ना किन लोगों को पान सेवन करना चाहिए ये बताया गया है। तो जी जैसे आलसी कोई व्यक्ति है, विदर्दी है, उपजीविका, तालु, दांत का रोगी, अर्बुद, गला, मुख का रोगी, गलगंड, अपची, तालुशोष, कफ के रोगियों को तांबुल का सेवन करना चाहिए। तो कफ में, मोटापे में मेद की वृद्धि होती है, तो मोटापे में भी यूज कर सकते हैं इसको। जी और यहाँ पर जो ना नेत्र रोगी को जो बताया गया है नहीं करने के लिए, तो नेत्र में केवल कफ का रोग थोड़ी होता है, पित्त का भी तो होता है, वात का भी तो होता है। तो वातज और पित्तज नेत्र रोगों को नहीं करना है प्राय करके। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रभाव के कारण से भी वो चीज नेत्र में नुकसान कर रही होती है, यद्यपि हमें लगता है कि वो चीज कफ को नाश करने वाला होना चाहिए, तो नेत्र के लिए हितकर होना चाहिए, लेकिन औषधियां प्रभाव से भी तो काम करती है ना मनोज जी, ये अवनीश जी, आप समझ पा रहे हैं? जैसे लहसुन जी जी रस में कटु है, लेकिन कटु रस होने के कारण भी वो वात को शांत कर रही है। और वो लहसुन जो है बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे रखने से नींद ला रही है, तो वो किस वजह से ला रही है? प्रभाव से कर रही है ना। तो जब प्रभाव से औषधि लाभ कर रही है, तो प्रभाव से औषधि रोगों में हानि भी तो कर सकती है। आप समझ रहे हैं? जी। तो शास्त्रों में जो विधान किया गया है नेत्र रोगी के लिए, तो अनुभव में पाया गया होगा कि तांबुल सेवन नेत्र रोगों में हानिकर। जी तो यहाँ जी पे हम प्रभाव से इस चीज को समझ सकते हैं, दो तरह से युक्ति लगा सकते हैं। एक तो स्पष्ट हमें नजर आ रहा है कि पित्त और वातज नेत्र रोग में हमें नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पर ये कफज वाली बात है, तो वो प्रभाव भेद से हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। प्रभाव अचिंत्य हम्म होता है, इसमें हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते। जहां पर आप तर्क वितर्क के माध्यम से उस चीज को नहीं पता कर पा रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है, फिर भी वो वहां पे वो चीज आपको प्रतीति हो रही है, तो वहां पे हम प्रभाव वर्ड यूज करते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे उत्तर है प्रभाव से। रक्तपित्त, रक्तपित्त जो होता है अच्छा। आपको पता है जी, एक समझ में आ गया। तो एक चीज इसमें तब फिर नहीं, एक हम्म, चीज ये पूछना था कि अगर हम्म। ठीक है प्रभाव से, लेकिन जैसे नेत्र रोग कहा जाएगा कि ये लहसुन या मतलब कोई भी चीज है कि जैसे ये फला चीज इस चीज में प्रभावकारी है, तो उस समय हम क्या इन जनरल ये साधारण भाषा में यही ना समझेंगे कि हाँ ये नेत्र रोग के लिए हितकर है कि अहितकर है। तो उसको जी, फिर परिभाषित करने के लिए कोई चीज फिर हमको वहां पे स्पेसिफाई करना होगा कि ये वातज नेत्र रोग या पित्तज नेत्र रोग या कफज पित्तज नेत्र नेत्र रोग रोग, में ये हितकर है या वातज अहितकर है, पित्तज इस तो टाइप है, से लेकिन शास्त्र मतलब जी, रहेगा तभी तो। जी, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है नेत्र रोग में नहीं करना है तो नहीं करना है, मेरा कहने सिंपल। का मतलब आप समझ। जी, ठीक है। और आपका दूसरा प्रश्न था मधुमेह। आपकी आवाज कट कट के आ रही है मेरे यहाँ। आवाज आ हाँ, रही है इधर अभी? तो सही आ रही है, वैसे इधर सही आ रही है। आपका शायद नेटवर्क हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो। हाँ हाँ, अभी आ दूसरा रही था, है आवाज। दूसरा था मधुमेह। तो मधुमेह क्या ठीक है, हम होता है समझ मधुमेह? गए। जी, चलिए आगे बढ़े फिर।
जी जी, मधुमेह वाला थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। मधुमेह में क्या रहता है, मधुमेह आयुर्वेद का जो मधुमेह है, मैं आयुर्वेद का दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। आयुर्वेद जैसे प्रमेय जो है 20 प्रकार का होता है। 10 कफज, 6 पित्तज और 4 वातज। तो दस ये जो मधुमेह है ये वातज परसेंट टाइप में है, वातज है। तो वातज में निषेध है पान का सेवन। और इसमें भी मधुमेह में जो अपतर्पण जन है, जो रूखा सूखा दुर्बल है, उसको मधुमेह है और वो यूज करेगा तो उसको हानि होगी, समझे कि नहीं। विशेष तौर पर ये चीजें आपको जाननी है, ये सामान्यतः कथन है, ठीक है। जी, मतलब वातज और पित्तज, जी, वातज और पित्तज में निषेध है। इसीलिए तो बताया गया है ना, खाली पेट भी स्वस्थ व्यक्ति को भी अच्छा। भूखे पेट में पान खाने का निषेध क्यों कहा गया है, क्योंकि खाली भूखे पेट वात और पित्त की वृद्धि करता है, समझे, वात को बढ़ाता है। तो वात की अवस्था में पान जी निषेध है। भोजन के तुरंत बाद पान खाना की विधान क्यों किया गया, कि भोजन के तुरंत बाद कफ की वृद्धि होती है और उस वो कफ हमको अधिक कष्टकारी ना हो, इस करके वहां पे पान खाने का विधान है, ताकि कफ की शांति हो, समझे कि नहीं, इसीलिए। जी। तो यहाँ पर जो यानी है ये कफज कथन। जो व्यक्ति है, जी, अगर मोटापा के कफज कारण अगर वाले को मधुमेह खाना आया है, चाहिए ना। अगर मोटापा है और मधुमेह आया हुआ है, हाँ। तब पान आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कफ को हमें क्लेद को कम करना है। तो क्लेद को कम करने के लिए पान बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। जी जी, जी। ये सामान्यतः कथन है, समझे। ठीक है। जैसे न, जी जी, ठीक ठीक। अब हम, कल हम लोगों ने पान के विषय में देखा था विधि पूर्वक। अब हम मालिश के बारे में भी हमने कल देख लिया था, मालिश का, है ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि मालिश कितना समय जी तक करना चाहिए, क्यों नहीं। कल मैंने बोला था कि जी। क्यों नहीं मालिश से लोगों को उचित लाभ मिल पाता है, जबकि वो रोग में वो मालिश उसके लिए लाभकारी है, फिर भी उसको लाभ नहीं नजर आ पाता है, इसका कारण क्या है। तो उसी का उत्तर आज जो है आपको इसमें मिलने वाला है। रोमांते श्वानुदेहश स्थित्वा मात्रा शतत्रयम् ततः प्रविशति स्नेहश्चतुर्भिर्गच्छति त्वां रक्तं गच्छति मात्राणां शतय पञ्चभिरेव तु षड्भिर्मांसा प्रपद्येत मेधः सप्तभिरेव च शतैरष्टाभिर्स्थिनि मज्जानां नवभिर्व्रजेत् व्रजेत् तत्रास्थान्य समये द्रोगान् वात पित्त कफात्मकान्। ठीक तो है। ये जो है आपका सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24 में डलहनचार्य ने टीका किया है, टीका दिया है इनका, कि जो शरीर जो है, शरीर की त्वचा में 2 स्तर होता है, शरीर की त्वचा के दो, तो शरीर की त्वचा में 2 स्तर होती है, शरीर की त्वचा के 2 स्तर हैं, एक ऊपरी त्वचा और दूसरी अंतर त्वचा। तो इसमें जो हम कोई भी चीज लगाते हैं स्किन पर, तेल हो, घी हो, उपटन हो, तो वो शरीर में तेल कोई भी सिने लगाते हैं तो वो रोमकूपों के द्वारा अंदर प्रविष्ट होती है। जो रोमकूप होती है, जो छिद्र होती है स्किन के, उसके द्वारा वो जाती है, प्रविष्ट होती है शरीर में। रोमकूप में वो जो सिने हैं लगभग 3 मिनट, यानी 100 मात्रा काल तक रहता है। यानी कहने का मतलब है कि आ, जो मालिश किया गया तेल है वो 300 मात्रा समय तक वह रोमकूपों में रहता है। यानी 300 मात्रा काल जो है रोमकूपों के द्वारा मतलब प्रविष्ट होता है, रोमकूपों में से 300 मात्रा काल तक रहता है। तो 300 ये मात्रा काल यदि आप 1 से लेकर के 300 तक लगातार गिनती जब आप गिनते हैं, जब तब जितना समय लगता है उतने समय तक, तो 300 मात्रा काल अर्थात लगभग ये मान के चलिए 3 मिनट, ठीक है, 3 साढ़े 3 मिनट के आसपास।
इसके पीछे वो त्वचा में प्रविष्ट होता है। तो त्वचा में प्रविष्ट होने के लिए इसे 100 मात्रा अधिक लगती है, अर्थात 400 मात्रा में प्रविष्ट होती है। जी। ठीक है। तो ठीक है। 100 मात्रा, यहाँ पे आपका 300 मात्रा है, सॉरी 300 मात्रा है ना, रुक जाइए। हाँ, 300 तीन सौ मात्रा है सौ रोमकूप मात्रा में। जी, 100 मात्रा लगभग 3 मिनट, ठीक है। तो 300 मात्रा लगभग 9 मिनट। तो इनमें स्नेह शरीर में रोमकूपों के द्वारा प्रविष्ट होता है। रोमकूप में स्नेह 300 मात्रा काल, यानी आप यदि 1 से लेकर के 300 तक लगातार गिने तब जितना समय लगता है उतने समय तक रहता है। तो लगभग 9 मिनट तक वो रोमकूप में रहता है। अगर हम 100 मात्रा को 3 मिनट माने तो 300 मात्रा कितना मिनट हो जाएगा? 9 मिनट। कितना 9 मिनट। मिनट हो जाएगा मनोज जी? 9 मिनट। हाँ जी, नौ 9 मिनट मिनट जी। ठीक है। इसके पीछे वो त्वचा में जाता है वो तेल, वो चिकनाई, और उसमें त्वचा में प्रविष्ट होने के लिए इसे 100 मात्रा अधिक लगती है, यानी 400 मात्रा अब हो गया। तो 400 मात्रा हो गया, यानी अब कितना मिनट हो गया त्वचा में जाने के लिए तेल, तेल को? 12 मिनट। 12 मिनट। 12 मिनट। अब फिर 500 मात्रा समय तक रक्त में, फिर रक्त में जाने के लिए फिर 100 मात्रा और अधिक लगता है। तो कितना मिनट हो गया? 15 लगभग 15। गिनती 15 करते मिनट। जाइए। फिर 600 मात्रा तक मांस में जाता है, फिर कितना मिनट हो गया? 1800 मिनट। 18 मिनट। हेलो? हाँ जी जी। जी, 18 मिनट। 18 मिनट। उसके बाद 700 मात्रा तक मेद में जाने में लगता है उस तेल को। फिर 800 मात्रा तक अस्थि एक। में जाने में लगता है, और 900 मात्रा तक मज्जा में व्याप्त होता है वो धातु। उन धातुओं में उत्पन्न वातज पित्तज और कफज रोगों को शांत कर देता है। यानी रोमकूप से लेकर के मज्जा तक पहुंचते पहुंचते तेल को कितना समय लग जाता है जी? 27 मिनट। 22 मिनट। 27 मिनट्स। तो ये 27 मिनट्स हमें लगते हैं तेल को वहां तक जाने में। तो इसीलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मालिश इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि मालिश ऐसी होनी चाहिए कि मसलते मसलते उस तेल का जो संयोग है, अत्यंत संयोग जो है, जितना हम रगड़ेंगे उतना रोमकूपों में जाएगा, और उसको हम करते जाएंगे तो वो उन धातुओं तक पहुंच जाएगा। तभी मालिश का पूरा पूरा लाभ होगा। क्योंकि जो तेल है वो रोमकूपों के माध्यम से जाएगा ना। रोमकूपों में तेल कैसे जाएगा? जब हम उसको मसलेंगे अच्छे से तभी तो। आप समझ पा रहे हैं? तो जी। यहां पर हम लोग फिर 5 मिनट में, 3 मिनट में करते हैं, तो लाभ होगा वो आपको मालिश का? नहीं होगा। नहीं। तो इसीलिए मालिश जो है हमें कम से कम आधा घंटा मिनिमम करना चाहिए। लेकिन पूरे बॉडी की मालिश करनी हो तो 45 मिनट तक करना चाहिए। और जहां रोग अवस्था में मालिश 1 1 घंटे करनी होती है, अवनीश जी समझे कि नहीं? 45 45 मिनट करनी होती है। लोग क्या है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करके छोड़ देते हैं, तो वो लाभ नहीं मिलता है। ये मुझे तेली ने बताई थी, जिससे मैं तेल लेता था। वो बहुत बुजुर्ग महिला थी। वो बोली कि जितने भी जो आजकल के लोग जो मालिश करते हैं 2 मिनट 5 मिनट, उससे वो लाभ नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि मालिश को कम से कम आधा पौना घंटा करना पड़ता है। वो खुद बोली थी वो। और ये जो मालिश है वात रोगों के लिए जो अच्छा बताया है, बहुत ही अत्यंत लाभकारी बताया है वो मालिश करने से। तो वो लाभ हमें कब दिखेगा? जब हम विधि पूर्वक करेंगे, नियम से करेंगे, टाइम देंगे। और उसका अनुभव है। अनुभव क्या हो तो आप लोग भी देखते होंगे कि अगर आप मालिश अच्छे से करते हैं तो 50% आपका दर्द में आराम मिल जाता है उसी दिन मालिश करने जी। से। हाँ, आप समझ रहे हैं? और बिल्कुल। मिलना चाहिए। हाँ। अवनीश जी आपने मालिश किया क्या? हाँ हाँ, किया था। कितना मिनट किया था आपने? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10 मिनट तक किया था लगभग। बहुत आराम नहीं नहीं, मिला वो तो था उसके बाद। वो तो आपने पहले दिन ही किया था, दूसरे दिन? दूसरे दिन नहीं किया, आराम मिल गया तो नहीं किए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आराम मिल लेकिन गया था तो। तो ये चीजें हैं। तो ये मालिश का यहाँ पे बता गया, इसलिए हमें मालिश
जो हम रोमकूपों के माध्यम जो मालिक जो तेल जो रोमकूपों से प्रविष्ट होकर के मज्जा तक जाने में कितना मिनट लगता है जी? 27 जी। मिनट 27 मिनट। समझे। ठीक है, ये जानकारी के लिए है, आपको बता दिए। और वक्तव्य में आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभियान का प्रमुख स्थान हम लोगों ने पढ़ लिया था, और मालिश किन्हें नहीं करना ये भी हम लोगों ने देख लिया था ना कल, मेरे ख्याल से मनोज जी। मालिश निषेध, हाँ देख लिया था। ठीक है, अब व्यायाम के बारे में जान लेते हैं। व्यायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और इससे पहले हमें व्यायाम के डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, परिभाषा को जानना पड़ेगा। क्योंकि व्यायाम कहते किसको हैं? यूं ही लोग फावड़ा कुदाल सब चलाने लगे और बोले मैं व्यायाम कर रहा हूं, मुझे लाभ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा आखिर व्यायाम है क्या। आप समझ नहीं समझ? हर शारीरिक श्रम को व्यायाम नहीं कह सकते, समझे कि नहीं? जी। व्यायाम के लिए ये चरक जी का ये श्लोक आपको आना चाहिए समझ में, तो उसके लिए मैं शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्यता मात्रया तां समाचरे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है। शरीर की जो चेष्टा, चेष्टा मतलब होता है क्रिया, शरीर की वो क्रिया, शरीर की वो क्रिया जो मन के अनुकूल हो। हम शरीर से जो क्रिया कर रहे हैं और वो मन के अनुकूल भी हो, तब उसको व्यायाम कहेंगे। सबको व्यायाम नहीं करेंगे। अब हम काम कर रहे हैं लेकिन वो मन के अनुकूल नहीं है, तो हम उसको व्यायाम नहीं कह सकते। अपने मन की अनुकूलता से व्यायाम करनी चाहिए, ध्यान रखेगा। जी। रुचि वाला व्यायाम हो तो रुचि वाला होगा वो शरीर का क्रिया, तभी हम उसको व्यायाम कह सकते हैं, नहीं तो यूं ही सबको व्यायाम नहीं कह सकते। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जी। अब जैसे मान लीजिए यहां पर इसका एक उदाहरण है, जैसे एक पहलवान, जैसे मान लीजिए मैंने इसका रेफरेंस भेजा है कि नहीं, नहीं भेजा है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, ठीक है, तो और दूसरी तरफ कोई पहलवान है, तो मजदूर तो 8-8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका शरीर क्यों नहीं बन रहा है? उसका कारण क्या है? मजदूर का जो मेहनत है, एक मजदूर यदि दिन भर मेहनत करता है तो उसका ये मेहनत व्यायाम नहीं माना जाएगा आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि उसकी वो क्रिया मन के अनुकूल नहीं है, मन के साथ नहीं है जुड़ा हुआ, समझ रहे हैं? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान मन तो मजदूरी के पैसों में उलझा हुआ है। तो इस प्रकार की मेहनत शरीर में स्थिरता और बल नहीं लाती है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से हम किसी कारणवश कोई बोझ उठा रहे हैं, भार उठा रहे हैं, ये भी व्यायाम नहीं आएगा। घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बात करते हुए कहीं और काम में उलझे हुए हैं, तो व्यायाम नहीं आएगा। व्यायाम तो वही है जिस शारीरिक क्रिया के साथ मन भी उलझा रहे। आप समझ रहे हैं? ये आपको ध्यान रखना है। उसमें तो मन लगे ना लगे वो बात मन अलग है। लगे, मन लगे, बिल्कुल। व्यायाम में मन लगना चाहिए। मन तो मन करता नहीं ही लग नहीं रहा है जी। तो व्यायाम नहीं है, इसीलिए व्यायाम में मन लगना चाहिए, ठीक है। और व्यायाम एक ऐसी चीज है कि इसको अगर कोई समझ जाए ना, तो उसके रोग ऐसे ऐसे नहीं, उसको रोग ऐसे ही नहीं आएंगे, उसको रोग ऐसे उसको रोग बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। व्यायाम अगर समझ लेगा व्यक्ति तो उसके आसपास कोई रोग भटकेगा ही नहीं, दूर से ही अ, उसको नमस्कार करके निकल लेगा रोग। व्यायाम इतनी अच्छी चीज है, ठीक है। व्यायाम के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के व्यायाम होते हैं। अपने मन की अनुकूलता से व्यायाम करना वाला चाहिए, और रुचि वाला व्यायाम हो, ध्यान रखिएगा। व्यायाम रुचिकर हो,
अब कोई बच्चे को कोई खेल पसंद आ रहा है तो वो उसके लिए उचित रूप में वहाँ व्यायाम वो कर सकता है, मतलब वो व्यायाम माना जाएगा वो। कोई बच्चे बच्चे को दूसरा खेल पसंद आ रहा है, वो खेल खिलाओ, है ना। अब उसको पसंद आ रहा है ये खेल, हम खिला रहे हैं कोई और खेल, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है उसमें, तो फिर वो व्यायाम के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ गए। आप कोई भी व्यायाम कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं शारीरिक रूप से, तो मन लगा कर करिए और विधि पूर्वक करिए। कितना करना है। अब कोई अति मात्रा में व्यायाम करने लग जाए, अति मात्रा में कोई मेहनत शारीरिक रूप से करने लग जाए, तो भी हम व्यायाम उसको नहीं कहेंगे, आयुर्वेद उसको व्यायाम नहीं कहेगा। समझ गए। जी। तो व्यायाम की परिभाषा को समझा हमने। अब व्यायाम के लाभ जान लेते हैं, व्यायाम के फायदे क्या क्या होते हैं। इसके तो लाभ तो वो अच्छे से जानते होंगे जो व्यायाम करते होंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं। जी अवनीश जी, जी। व्यायाम का 10वां श्लोक पढ़िए। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधस क्षय विभक्त घन गात्र त्वम व्यायाम व्यायामादुपजायते। व्यायाम करने की कार्य करने का सामर्थ्य बढ़ता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, मोटापा जी। घटता है, और मांसपेशियां स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है और मजबूत होते हैं वो। देखते जी। होंगे जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका शरीर कितना अलग तरीके का दिखता है, विभक्त तौर पे अलग अलग मांसपेशियां उसका जो है स्पष्ट उभरा हुआ दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? जी। सीना, छाती, जिस जिस का व्यायाम करते हैं, जिस जिस अंगों का उस अंग में आपको वो स्पष्ट रूप से सुंदर दिखाई देता है कि नहीं अवनी जी। 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 और व्यायाम करने से काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है। व्यायाम करने वाले का स्ट्रेस भी आ, चला जाता है, मतलब तनाव में भी बहुत लाभकारी होती है। एक लड़का था, वो ना जी। नेगेटिव थॉट्स उसको बहुत ज्यादा आता था, नेगेटिव थॉट्स। हम्म। कभी मरने की, कभी कुछ, कभी करता था कुएं में कूद जाऊं, कभी तालाब में कूद जाऊं, ये सारी चीजें विचार आते रहते थे उसके मन में। हम्म। तो वो व्यायाम करना चालू किया, खेलना कूदना, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पसीना बहाना चालू किया अपने मन के अनुकूल, और उसका ये जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह जो भी था सब चला गया। हम्म। स्ट्रेस वगैरह भी, स्ट्रेस रिलीज हुआ ना उसका, तनाव। हम्म। क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो सह नहीं पाता था, जिन बातों को घर में कोई होता हुआ, घर वाले बोलते होंगे, प्रेशर डालते होंगे बच्चे पे, तो उसके हम्म। अंदर सहन शक्ति नहीं थी, तो वो सहन शक्ति बढ़ गई ना उसके अंदर, तो फिर वो हम्म। उससे उसको लाभ हो गया। समझे कि नहीं। इसी अच्छा। तरीके से एक और लड़का था, उसको बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिया। उसको उसका ना, मतलब 1.5 महीने पहले ही उसका बर्थ हो गया, जन्म हो गया था। तो हम्म। इसके कारण क्या है, अंदर जो चीजें माँ के गर्भ में जो पोषक और जो चीजें मिलनी चाहिए थी शरीर में, वो मिली नहीं। तो जन्म से हम्म। पहले ही जन्म हो गया, जिसका कारण ये हुआ कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया था। तो इम्यून हम्म। सिस्टम वीक हो गया था, जिसके कारण क्या है, उसके नाक बहने की समस्या लंबे समय से बनी रहती थी। और जी। डॉक्टरों ने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के देख लिया, तरह तरह के उपचार करके देख लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं दिखाई दिया उसको। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ना खिलाना शुरू करो। तो उस बच्चे को उसकी माँ जो है खेलने के लिए, हाँ, उसके ग्राउंड ग्राउंड में ले जाती थी उसको। 12-13 साल का होगा लड़का, तो उसको ग्राउंड में खेलने के लिए ले जाती थी, मनपसंद। तो हम्म। खेलने के लिए उसकी माँ ले जाती थी, तो खिला करके रोज लाती थी, तो धीरे धीरे करके उसका बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ने लगा खेलने में। तो फिर वो एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटा वो खेलने लगा। हम्म। और खेलने के बाद खेलते खेलते उसका ऐसा मतलब हुआ कि जितने भी ये जो नाक बहने की समस्या थी सब चली गई। और अब हम्म। आप मानेंगे नहीं, वो स्पोर्ट्स में इतना आगे बढ़ गया है लड़का। हम्म। और वो रैंक में नंबर 1 पे आया वो लड़का। हम्म। तो आप ये बताइए कि जो लड़का बीमार होने की वजह से वो इतना कमजोर था, दुर्बल था, और खेल कूद के माध्यम से, मतलब व्यायाम करने से उसकी पाचन शक्ति मजबूत हुई, हम्म। इम्यून सिस्टम मजबूत हुई, और इम्यून सिस्टम मजबूत होने के बाद क्या हुआ, उसकी रोग, जो नाक खत्म बहने हो की गया। समस्या थी, वो चली गई। जी। तो व्यायाम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, आप समझ रहे कि नहीं। लेकिन व्यायाम हाँ।
व्यायाम कब है? जब वो मन के अनुकूल हो, मन के प्रिय हो, समझे? जी तब वो व्यायाम व्यायाम के अनुकूल है ना। हाँ, आगे ये बताएंगे किनको व्यायाम करना है किनको नहीं करना है, तो भी हमें देखना है। लेकिन यहाँ पर व्यायाम का महिमा बताया जा रहा है, व्यायाम का लाभ बताया जा रहा है क्या क्या है, तो ये हमें जानना है। तो व्यायाम को हल्के में नहीं लेना है, समझे कि नहीं? जी जी व्यायाम कई प्रकार का हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, बैट बॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कबड्डी हो सकता है। आप समझ गए नहीं? जी जी। ऐसी कोई भी व्यायाम जो जिसमें पसीना आदि निकले, सांस हम्म फूले, सांस की धड़कन बढ़े, पसीना आए, है ना, इस तरीके का जो व्यायाम है वो व्यायाम है। हम्म। तो ये चीजें हैं। और कितना व्यायाम करना है ये सब बातें अभी आएंगी। तो ये व्यायाम के लाभ है। माली जो है आपको कष्ट सहन करने की शक्ति भी देता है। जैसे भूख है, प्यास है, जो लोग व्यायाम करते हैं वो लोग भूख को सहन कर लेते हैं अपनी जी। ये आपने अनुभव किया होगा। व्यायाम जी करने वाले को भूख, प्यास, नींद, धूप, हवा, बहुत सारे लोगों को हवा कष्ट नहीं होता। जरा सा हवा लगेगी उसको सर में दर्द हो जाएगा, जरा सा भूख लगेगा, खाना नहीं मिला तो सर में दर्द होने लगेगा। लेकिन व्यायाम करने वाले को भूख, प्यास ये सब सहन हो जाती है। उनके अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, हर तरह की सहन शक्ति, मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से, शारीरिक रूप से। आप समझ रहे हैं? जी व्यायाम करने से जो दोष है, जो व्यायाम करने से जो आपका आ, बढ़े हुए दोष है उसमें शांति मिलती है। तो बढ़ा हुआ दोष मतलब जैसे वात पित्त कफ तीनों के लिए सामान्यतः हो रहा है। लेकिन आ, अब यहाँ पर बात ये है कि व्यायाम तो वात पित्त को बढ़ाता है, फिर यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? तो एक्चुअल में जो व्यायाम करते हैं इनको वात पित्त और कफ का भय नहीं रहेगा, रोग होने का भय नहीं रहेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगी ना। हवा धूप ये सब चीज उसको वो नहीं करेगी। ठीक है। और जठराग्नि की वृद्धि होती है, भूख बढ़ती है। आपने अनुभव किया होगा जो खेलते कूदते हैं उनको भूख कितनी लगती है, कच्चा पक्का सब चबा जाते हैं, कच्चा पक्का खा लेते हैं वो भी पचा लेते हैं, उनकी पाचन शक्ति हाँ कितनी अच्छी रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? जी 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 तो व्यायाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आज देखते हैं, आज व्यायाम का व्यापक रूप से आप इसका देख सकते हैं, मतलब कितना उपयोग हो रहा है व्यायाम का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई कोई जिम कर रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई योगा कर रहा है ना, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई इस तरीके से कर रहा है। मतलब सबको एक जैसा, हाँ, सबको सब चीजें प्रिय नहीं होती ना, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो जो चीजें हैं वो मन के अनुकूल क्रिया कर रहा है वो यहाँ में। आप समझ रहे हैं? जी जी एक पहलवान भी खेत जोतता है और मजदूर भी खेत जोतता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है अवनीश जी, मनोज जी? पहलवान के खेत जोतने में और एक मजदूर के खेत जोतने में क्या अंतर होता है? मजदूर मन से नहीं करता उसको, मन के अनुकूल क्रिया नहीं कर पा रहा है वो। और उसमें अर्थ व्यायाम आ मन के जाता अनुकूल क्रिया कर रहा है, मन लगा के कर रहा है, रुचि कर लेके कर रहा है, इस करके उसको उसको वो चीज शरीर में बल दे रही है और दूसरे को वो चीज उसको बल नहीं दे रही है, नहीं दे क्योंकि रही व्यायाम की परिभाषा में आया ही नहीं ना वो। अब जो है हम ये जानेंगे व्यायाम किनको नहीं करना है। तो जी, अवनीश जी, जी हाँ पढ़े। पढ़िए। हम्म। वात पित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णो अजीर्णी च तम त्यजेत। व्यायाम जो है वात और पित्त रोगों से पीड़ित रोगी को हमें व्यायाम नहीं करना है, व्यायाम नहीं करवाना है, ये नहीं बोलना है करने के लिए। बालक जो कम उम्र के है, 8 9 10 साल के जो है, 8 9 मतलब 10 साल के अंदर वाला जो बच्चे हैं उसको नहीं कराना है व्यायाम। व्यायाम मतलब ये हल्का फुल्का व्यायाम, खेलना कूदना तो हो सकता है, जो अ, अधिक जो उग्र वाली चीजें वो सब चीजें नहीं करवानी है। बूढ़े लोगों में और जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है ना, अजीर्ण रोग है, उनमें व्यायाम नहीं करना है। तो इसके पीछे व्यायाम से वात और पित्त ये दोनों ही बढ़ते हैं।
यदि किसी को वातजन या पित्तजन रोग हो तो व्यायाम करने से और अधिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि व्यायाम वात और पित्त को बढ़ाता है। और हमने पीछे क्या देख कर आए थे अपनी जी, सामान्य से सामान्य की क्या होती वृद्धि है, होती है। वृद्धि वृद्धि होती है। होती तो पहले से ही वात बढ़ा हुआ है और हम और व्यायाम कर रहे हैं थकाने वाला। हल्का फुल्का व्यायाम की कोई निषेध नहीं है, जैसे हम कोई पोषण कर रहे हैं, कोई मतलब पोस्चर में है, तो वो हल्का फुल्का के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो व्यायाम, जो लक्षण वाला व्यायाम, जैसे पसीना आता है, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, समझे। है। जी। तो व्यायाम से वात और पित्त बढ़ता है। यदि किसी को वातजन या पित्तजन रोग हो तो व्यायाम करने से और अधिक बढ़ जाएगा। और बाल अवस्था में क्या होता है, सभी धातुओं की वृद्धि के लिए कफ की जरूरत होती है। तो यदि कोई बालक व्यायाम करता है तो कफ में कमी आती है, तो कफ में कमी आएगी तो क्या होगा, बालक के शरीर में उसकी धातुओं की वृद्धि। कमी आएगी। तो जी। इससे क्या होगा, उसकी वृद्धि उससे सही से नहीं हो पाती। उससे वृद्धि सही से नहीं होगी। और इसलिए 10 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं को व्यायाम नहीं करना चाहिए, समझे। खेल कूद वाला व्यायाम कर सकता है, जो खेलने कूदने वाला उस टाइप से जो हल्का फुल्का है, क्योंकि 10 वर्ष की उम्र तक जो है बाल्यकाल रहता है। बुढ़ापे में क्या रहता है, शरीर में वायु वायु की वृद्धि रहती है। वृद्धि रहती और यदि बुढ़ापे में व्यायाम किया जाए तो वायु की और अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि सामान्य से होगी। सामान्य की वृद्धि होती है, हमने पढ़ा पढ़ा हुआ हम्म। है ना। हम्म। तो इससे वात की वृद्धि होगी और शरीर में वात की बीमारियां और अधिक बढ़ सकती है। तो इससे शरीर में और अधिक कमजोरी भी आ सकती है। इसीलिए वृद्धावस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए। और जिसकी हम्म। अजीन है, जिसका भोजन पचा नहीं है, उसको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजीन के रोगी को भोजन का पाचन होने के लिए हमें जल और कफ की जरूरत होती है। तो व्यायाम करने से शरीर का कफ कम होता है। तो शरीर में जब कफ कम होगा तो अन्न जो है यथास्थान जो है स्थित नहीं रहता है, मतलब इस करके जो है व्यायाम करना ठीक नहीं है, समझेंगे। पाचन में फिर दिक्कत आ जाएगी, जी। क्योंकि अन्न में कफ की भी मृदा वगैरह करने के लिए कफ की भी जरूरत पड़ती है ना, पचाने के लिए जल की भी जरूरत पड़ती है ना, व्यायाम करने से, सॉरी, भोजन को पचाने में जल की भी भूमिका है। अगर आप खाना खा लो और उसमें पानी वगैरह पियो मत, बिल्कुल भी, आपका भोजन नहीं पचेगा, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अन्न को पचाने में पानी की भी भूमिका है। पानी जो है अन्न को छिन्न भिन्न करने में, टुकड़े टुकड़े करने में, है ना, उसको मृदु मृदु करने में बहुत मदद करती है, समझे कि नहीं। यानी यानी भोजन करते समय पानी पिया जा सकता है। भोजन के बीच में पानी पी सकते हैं। ये भोजन के पहले किनको पीना है, बाद में किनको पीना है, बीच में किनको पीना है, भोजन के 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद किनको पीना है, ये सब विधान आगे आएगा, चिंता मत करिए। ठीक। ठीक है, व्यायाम के बारे में ये चीजें हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए, शरीराय सजनम सजननम कर्म व्यायाम उच्यते लाघवम कर्म सामर्थ्ये दीप्तो अग्नि मेर्देश मेर्दसः क्षय विभक्त घन घनगात्रत्वं व्यायाममादुप जायते वात पित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णी च तं त्यजे अर्धशक्यानिशे व्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मंदमेव ततो अन्यदा। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि व्यायाम करने से प्रत्येक अंग स्पष्ट और पृथक स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, सुडौल दिखने लगता है, मांसपेशियां उन्नत पुष्ट होती है, ये भी हमने देख लिया था। किनको व्यायाम नहीं करना है ये हमने देख लिया। इसमें और एक मतलब नई बात ये बता रहे हैं, नई बात इसमें और चीजें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बलवान है और व्यायाम जो है, घी दूध आदि का, व्यायाम काल में घी दूध का सेवन करते रहना होगा, बहुत जरूरी है। घी दूध का सेवन करते हुए व्यायाम करना होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और इसमें भी शीतकाल, शीतकाल यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में और बसंत ऋतु में हमें आदि शक्ति के साथ व्यायाम करना है। और आदि शक्ति क्या होता है इस पर अभी हम देखने वाले हैं।
तो आदि शक्ति के साथ व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम कब रोक देना है? जब आपके छाती से मतलब सांस की गति तेज हो जाए, जोर हो जाए, पसीना का आभास होने लगे, तो व्यायाम जो है बंद कर देना चाहिए। जब लगे पसीना आना शुरू हो गया है तो व्यायाम बंद कर दीजिए। और बाकी जो अन्य ऋतुएं हैं, जैसे गर्मी का, ठंडी का, वर्षा का, तो इसमें जैसे आप शीतकाल में और बसंत में व्यायाम करें तो उससे थोड़ा कम व्यायाम करना है। वैसे देखा जाए तो व्यायाम करना सब ऋतुओं में आवश्यक है, फिर भी शीत ऋतु में और बसंत ऋतु में अधिक करना चाहिए, है ना, अपनी शरीर की आदि शक्ति तक करना चाहिए, और शेष ऋतु में कम व्यायाम करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आदि शक्ति का क्या मतलब होता है? हमें कैसे पता चलेगा आदि शक्ति से व्यायाम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इस पर भी हमारे जो योग रत्नाकर जी हैं, योग रत्नाकर के जो आचार्य, उन्होंने इस पर बलार्थ का लक्षण लिखा है, तो आप इन्हें अवनीश जी पढ़ें। जी। जी। तो व्यायाम आधे शक्ति से करना है। तो आधा शक्ति क्या होता है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आधा शक्ति का लक्षण जी पढ़िए। अर्धशक्त्या निशे व्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले बसंते च मंदमेव। नहीं नहीं, ततो कहाँ पढ़ रहे हैं? 11वां ना। नहीं नहीं, मैं अभी जी करके लिखा हूँ ग्रुप में। अच्छा अच्छा। हम्म। हृदयस्थो यदा वायुर्वक्त्रं शीघ्रं प्रपद्यते मुखं च शोषं लभते तद्बलार्धस्य लक्षणम्। बलार्थ का लक्षण ये है कि व्यायाम करते समय जब आपका हृदय में स्थित जो वायु है मुख से आने लगे, सांस की गति तेज हो जाए, मुख सूखने लगे, तब समझे कि बलार्थ हो गया। व्यायाम करते समय सांस की गति नहीं बढ़ी है, व्यायाम नहीं कहलाएगा। ठीक है, व्यायाम करते समय आपका सांस की गति तेज नहीं हुई है, और तो ये आपका व्यायाम नहीं माना जाएगा। व्यायाम में आपकी सांस की गति तेज होनी ही चाहिए। इसीलिए जो है हृदय के रोगी को बोलते हैं चलने के लिए, तो लोग बहुत ही स्लो 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 चलते हैं, तो वो व्यायाम थोड़ी हुआ। डॉक्टर बोलते हैं ना तेजी से चलो, तेजी से चलेंगे तभी तो सांस बढ़ेगी ना। अवनीश जी, जी जी जी। अगर वो ऐसे स्लो स्लो चलेगा तो क्या हम उसको व्यायाम कहेंगे मनोज जी? क्या नहीं वो लाभकारी होगा हमारे जिस रोग के लिए हम डॉक्टर ने बताया है? नहीं जी। नहीं, वो नहीं होगा, लाभकारी नहीं रहेगी। नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमें समझना पड़ेगा। और आपके व्यायाम जो है शक्ति का आधा भाग के हिसाब से ही करना है। यानी दिन भर के काम करने में जितनी हमारी एनर्जी लगती है उससे आधा हमें व्यायाम करना होता है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और भी लक्षण हैं, ये सब मिला जुला के है, मतलब किसी को पसीना ही नहीं आया लेकिन बाकी अन्य लक्षण तो दिख रहे हैं, सांस फूल गया, फूल रहा है, सांस गति आ गई, तो मिला जुला करके हम देखेंगे, समझे कि नहीं। जी किसी को इसके अलावा ललाट पे, शरीर के ज्वाइंट में और कांख में पसीना वगैरह निकल आया है तो भी जो है आपका ये व्यायाम रोक देना चाहिए। जी। ये कृष्यता क्या है जी? कृष्यता बढ़ जाती है। क्रिस्ता मतलब होता है दुर्बलता। अच्छा अच्छा। ज्यादा व्यायाम कर लो तो, अन्यथा बोला, अन्यथा क्रिस्ता उत्पन्न हो जाती है। अगर आप इसके बाद ही व्यायाम करते चले गए तो फिर अति में चले गए ना। हाँ जी। तो अति में चले गए तो क्या हानि नहीं होगी? हानि होगी। तो व्यायाम करते समय जब ललाट पे, नाक पे, शरीर के ज्वाइंट में, कांख में पसीना आने लगे तो समझना चाहिए कि बलार्ध व्यायाम हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने व्यायाम के लाभ के बारे में जाना, व्यायाम कितना करना चाहिए ये जाना, और व्यायाम किन को नहीं करना चाहिए ये जाना। और व्यायाम करते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है अवनीश जी? व्यायाम जी। करते समय हमें कौन सा आहार देना चाहिए? क्या चीज व्यायाम करते समय कफ हमें जब कौन वो सा आहार लेना चाहिए? ऐसे दूध, घी, केला, खजूर, मतलब मुनक्का, अंजीर, ये सब। अच्छा, आज भी जो जिम वगैरह जाते हैं तो उनको जो जिम के जो मालिक हैं, जो ट्रेनर है, वो उसको सजेस्ट करता है कि नहीं, डाइट ये चीजें लो, वो चीज लो। जी जी। व्यायाम अच्छा। करते समय ये चीज सजेस्ट करते हैं कि नहीं मम्मी जी?
करते हैं। जैसे मोटापा है हाँ किसी को, वो व्यायाम कर रहा है, तो अगर वो, उसको तो नहीं खाना चाहिए ना? हाँ, वो एज ए मेडिसिन तौर पर उसको मोटापा का वो उसको काम करेगा, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी मालिश तो वो कर सकता है ना, मोटापा है तो। हाँ, मालिश तो कर सकते। मालिश भी तो वो सीमित चीज है ना। हाँ जी। और तेल भी तो पी सकता है ना वो, हम्म। मात्रा से। हम्म। एक चीज, हाँ एक जी। श्लोक और देख लेते हैं, फिर कक्षा को विराम देंगे। सुश्रुत जी ने कितनी अच्छी बात कही है मोटापा वालों के लिए, व्यायाम का कितना अधिक महत्व है। तो वो चीज हम अभी देखने वाले हैं। पढ़िए अवनीत जी। जी जी, पढ़ रहे हैं। व्यायाम दृढ़ गात्रस्य व्याधि नार्सति कदाचन विरुद्धं वापि पक्वं वा भुक्तं शीघ्रं विपच्यते श्रम क्लं पिपाशो पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायाम धूपजायते न च व्यायामिनं मर्द यन्त्यरयो भयात् स्थिरी भवति माशं च अनालस्यं मृजा तथा न चैनं सहसा आक्रम्य जरा समाधिरोहिति न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यल्पकर्षणं वयोबल शरीराणि देशकालासनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाममन्यथा रोगमानुपयात्। तो अवनीत जी पढ़ लिया आपने? जी जी। हाँ, तो महर्षि सुश्रुत जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जिस जिस व्यक्ति का जो शरीर है, जिस मनुष्य का शरीर व्यायाम से मजबूत हुआ है ना, तो हम्म, उसके पास कोई बीमारी जल्दी नहीं आसपास फटकती है। और व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है, कच्चा पक्का जो भी खा लेता है, जो भी मतलब कहने का मतलब कठिन से कठिन, भारी से भारी वस्तु भी खा लेगा तो पचा लेगा। पनीर भी खा लेगा अधिक मात्रा में तो डाइजेस्ट कर जाएगा, ये व्यायाम का फल है। और जी ये जो व्यायाम करने वाला मनुष्य है ना, उसको सर्दी गर्मी थकान, जैसा कि पीछे मैंने कहा था, जी। सर्दी गर्मी प्यास, थकान, मतलब थकान हो, प्यास हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सबको सहन कर लेता है। यहीं से मैंने बताया था ये चीज जी हमारे सुश्रुत से। और साथ ही उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और व्यायाम करने वाले व्यक्ति का दुश्मन भी जल्दी से उसको जो है तिरस्कार करने का साहस नहीं करता। जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, जो व्यायाम मतलब जो बॉडी बूडी बनाए रहते हैं, उससे लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं अवनीत जी? पता है मुझे। करते हैं। ये हमारे जो सुश्रुत जी बोल रहे हैं ये बात, कि भाई लोग दूर से ही उसके पीछे रहते हैं, मतलब उसको इस तरीके का हानि करने की कोशिश नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? हम्म, और महर्षि सुश्रुत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए, शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए व्यायाम से बढ़िया उपाय और कोई दूसरा नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? जी जी। व्यायाम रामबाण दवा है मोटापे के लिए, रामबाण दवा है चर्बी को कम करने के लिए, लेकिन वो विधि पूर्वक हो, और जो व्यायाम के लक्षण है मन के अनुकूल हो, और प्लस वो जो पसीना वगैरह आना चाहिए, सांस की गति ये सब बढ़ना चाहिए, वो ना तो अति में जाके करना है, ना अल्प में जाकर के करना है। हीन योग अति योग हमने क्या पढ़ा था अवनीत जी? हीन कि योग अति योग और शरीर का हीन योग और अति योग यदि हम्म, होगा तो भी हम उसमें हानि में चले जाएंगे। चले गए। समझ गए? सम योग होना चाहिए, व्यायाम शरीर की क्रियाओं का मन के अनुकूल हो, लेकिन क्या होना चाहिए? सम योग होना चाहिए। समझ तब गए। यहाँ पर हम ये व्यायाम से वो लाभ ले पाएंगे जो महर्षि सुश्रुत जी कह रहे हैं। जी आप समझ गए? जी जी। तो इसीलिए हमें शास्त्र की विधि अनुसार वो क्रिया करेंगे तो हमें वो फल मिलेगा, और विधि रहित काम करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, और फल ना मिलने पर हमारी श्रद्धा आयुर्वेद के प्रति क्या होगी? भंग कम होगी। फिर हम कहेंगे कि आयुर्वेद में ऐसी यूं ही गप मार दिया गया, ये ऐसा कुछ नहीं होता। आप समझ रहे कि समझ रहे? जी जी।
ऐसा नहीं है। फिर भी इतना होने पर भी व्यायाम जो है अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी ताकत को देखते हुए, देश काल और खान पान देख करके करनी चाहिए। चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति है और उसको मान लीजिए दूध घी नहीं मिल रहा है तो उसको व्यायाम नहीं करना होता है, क्योंकि जी दूध घी का सेवन करते हुए व्यायाम किया जाए तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। समझ रहे कि नहीं जी समझ रहे? जी लेकिन मोटापे वाले रोगियों को व्यायाम वो कर सकता है जब तक उसका समावस्था में नहीं आता। फिर भी मालिश वालिश करके ये सब चीजें व्यायाम करेगा तो और अधिक उसको लाभ होगा। अब इनमें से किन्हीं को कुछ पूछना है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम शांति पाठ करके कक्षा को विराम देंगे। एक चीज है वैद जी, पहले जैसे आप पढ़ाते थे तो 10-5 मिनट थोड़ा प्रश्न उत्तर होता था तो अच्छा लगता था, लेकिन वो चीजें कुछ दिनों से बंद है। तो आपसे निवेदन है कि उसको कल से पुनः शुरू करने की कृपा करें। 10 मिनट उसके लिए जो जैसे आज पढ़ा दिए हैं, कल इस हम्म, शुरू करने से पहले अगर 10 मिनट इसका प्रश्न उत्तर हो जाए तो थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाती है। जी अगर पूछिए। सही लग ठीक रहा है, हो तो नहीं। जी। कल से हम प्रश्न उत्तर फिर शुरू में रख देंगे, कोई बात नहीं। शुरू के हाँ, 10 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रखेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा वो चीजें और कहते हैं ना आप ही कि जो चीजें बार बार पढ़ी जाए तो उस नया 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 कुछ न कुछ मिलता रहता है, इसलिए मैं बस कह रहा हूँ और कोई नहीं। और अगर कोई प्रश्न उत्तर हो तो आप लिख भी सकते हैं ना, ग्रुप में लिख के टाइप करके उत्तर दे दिया जा सकता है। नहीं नहीं, जैसे आपने जो पढ़ाया ना उसको कल फिर से अगर जैसे हम लोगों से ग्रुप में से ही जैसे पूछते थे पहले, उस तरीके से अगर करेंगे तो और चीजें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, बस यही मेरा कहना था। अब आप पढ़ा रहे हैं तो ठीक आप है। पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से पूछना है मतलब प्रश्न? हाँ हाँ, जैसे आज आपने जो पढ़ा दिया, अब कल हाँ। रहेगा तो थोड़ा सा इसको हम लोग और पढ़ लेंगे तो और चीजें हो जाएगी इसी बहाने, और पढ़ते रहेंगे और आप पूछेंगे तो और हम लोग को ये लगेगा कि हाँ ये चीज हमको आ गया। नहीं तो जी, और फिर आप लोग ये समझिए कि आप लोग केवल अष्टांग हृदय को ही मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, जितने भी ग्रंथ हैं जहाँ से जो चीजें मिल रही उत्तम उत्तम, है, चरक उन है सभी सब। का। जी, चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग हृदय संग्रह है, पहल संहिता है, योग रत्नाकर है, ठीक है, और भी जो भाव प्रकाश है, भोजन कुतूहलम है, ये सब ग्रंथों में जो जो अच्छी अच्छी चीजें जहाँ से मिल रही है आपको सरल वे में समझाने के लिए लेकर आना पड़ रहा है, समझे कि नहीं? जी 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 जी, वो तो देखे थे। ठीक है, तो शांति पाठ करके हम लोग कक्षा को विराम देते हैं। जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।